उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक कानपुर जिला पड़ता है। वहीं पे एक छोटा सा गांव रहता है। वहीं पे रामदीन नाम का एक इंसान रहता है और उसके परिवार में बेहद मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, 3 लोग थे। जैसे कि रामदीन था, उसकी बीवी थी, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रीता देवी। रीता देवी दोस्तों देखने में बेहद सुंदर थी। इस प्रकार दोस्तों उसकी इकलौती बेटी थी, आगे पीछे कोई नहीं था मतलब और बच्चे नहीं थे। इस प्रकार रामदीन जो था अपनी बेटी की परवरिश बेहद अच्छी तरीके से करता है, किसी चीज़ में कमी नहीं करता है। और जो रीता देवी रहती है, जो रामदीन की लड़की रहती है, वो देखने में बेहद सुंदर थी दोस्तों, इतनी सुंदर थी कि मतलब उसका कोई वो नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार जब वो कॉलेज में पढ़ने जाती है, तो जब कॉलेज में जाती है तो वहाँ पर दोस्तों जिस गली से गुजरती है ना, उसकी सुंदरता लोग देखते कायल हो जा रहे थे। इस प्रकार दोस्तों जो रीता देवी जब स्कूल जाती है तो वहाँ पर कई लड़के उस पर लाइन मारा करते थे। उसी में दोस्तों एक मुख्तार नाम का लड़का था, वो उससे लाइन मारते मारते बेहद प्यार करने लगा था और एक दिन उससे अपने प्यार का इजहार करता है। इस प्रकार रीता जो थी मन ही मन उसको भी चाहने लगी थी। उसका प्यार देखकर उसको रह नहीं पाई और उससे प्यार का इजहार कर बैठी। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है एक दूसरे से प्यार कर बैठे और उसी दिन से दोनों साथ में आना जाना चालू कर दिए। और जो मुख्तार था साथ में स्कूल से आना जाना, उसके घर तक छोड़ना। कास्ट में दोस्तों अलग था, लेकिन प्यार में कहते हैं ना, कास्ट वास्ट नहीं देखा जाता, प्यार अंधा होता है। इस प्रकार जो रीता रहती है, मुख्तार नंबर नाम लड़के से प्यार कर बैठती है। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, इसी तरीके इन लोगों का सिलसिला चलता रहा। प्यार करते करते दोनों दोस्तों एक दिन संबंध बना लिए। तभी दोस्तों जब संबंध बना लिए तो दोस्तों जानते ही है ना, संबंध का सिलसिला जब एक बार बन जाता है तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार दोस्तों इन लोगों का संबंध का सिलसिला चालू रहा। तो इस प्रकार जो है एक दिन इनके पिता को खबर मिल जाती है कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ घूम रही है। तो जाहिर सी बात, जवान बेटी है तो बाप तो डरेगा ही, चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा ले, लेकिन दुनिया का शर्म हया कुछ हो नाम की चीज होती है। इस प्रकार जो रामदीन रहता है वो करता क्या है, तुरंत एक लड़का खोजने लगता है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी तो थी नहीं और बेहद अमीर था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी था। तो इसलिए वो सोच रहा था मेरी बेटी की शादी जहाँ भी हो बेहद अच्छा हो, बहुत सरकारी नौकरी वाला हो। और तो इस प्रकार दोस्तों जब रामदीन एक लड़का खोजता है तो उसको सीआरएफ जवान का इंद्र नाम का इंद्र प्रताप नाम का एक लड़का मिलता है और उसी लड़के से अपनी लड़की की शादी कर देता है। और ये लड़की भी जो है कुछ कह नहीं पाती है अपने पिताजी से कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, क्योंकि लड़का जो था अलग कास्ट का था। इसलिए वो डर के मारे अपने पिताजी से कुछ कहती नहीं है और जहाँ भी पिताजी बोलते हैं वो शादी कर लेती है और शादी करके दोस्तों अपने ससुराल चली जाती है। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो मुख्तार रहता है छटपटाते रह जाता है, वो कर भी क्या सकता था। अब इस प्रकार जब रीता देवी शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर जो है शादीशुदा ज़िंदगी में दोस्तों बहुत आगे बढ़ चुकी थी, सब कुछ भूल चुकी थी। इस प्रकार दोस्तों उसने जो है 2 साल के बाद एक बेटे को जन्म देती है और जब बेटे को जन्म देती है तो उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे करते-करते दिन बीत रहा था। शादी के 10 साल हो गए। शादी के जब 10 साल हो जाते हैं तो वो एक बेटे को और जन्म देती है। इस प्रकार दोस्तों करते-करते धीरे-धीरे 15 साल में दोनों बच्चे बेहद बड़े हो जाते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ पर इंद्र प्रताप का उसका भी बेहद खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इंद्र प्रताप सीआरपीएफ के जवान था, फौजी था, तो वो अक्सर बाहर रहा करता था। यहाँ पर इसकी पत्नी गांव में रहती थी। गांव में रहती थी तो बच्चों को लेकर पढ़ाई लिखाई करना सब कुछ था। पति अलग था, पत्नी अलग थी। इस प्रकार जो रीता देवी की सब इच्छाएं जो है मर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल बाद जो है उसको भी कुछ इच्छा जागृत हुई थी पति के साथ रहने के लिए। सब कुछ था, लेकिन उसका पति अगर कमाता ना तो खिलाता क्या बच्चों को। इस प्रकार दोस्तों इसकी पत्नी जो है, 2 बच्चे भी थे और उनकी परवरिश का उसको चिंता भी सता रही थी कि लड़के हैं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे इन लोग का आगे का भविष्य होगा। इस प्रकार दोस्तों रीता जो है बेहद चिंतित रहती थी। वो सोच रही थी अब करें तो करें क्या। तो वो कह रही थी गांव में रह के इसकी बच्चों की मेरा तो भविष्य सही होगा नहीं। इस प्रकार जो रीता रहती है बच्चों को लेकर अपने पति से बोलती है कि मैं शहर जा रही हूँ, वहीं पर रेंट पर रहूंगी और बच्चों का पढ़ाई लिखाई कराऊंगी अच्छे से। तो वहाँ पर उसका पति बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा, करना तुमको ही है, मैं तो कमा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो साथ में रहता तो फ्लैट वगैरह ले लेता। लेकिन इस प्रकार दोस्तों जो रीता रहती है बाहर चली जाती है सिटी में रेंट पर रहने के लिए। फिर एक दिन दोस्तों जब वो रेंट पर रहती है तो वहीं पर जो है एक दिन जब बच्चे चले जाते थे पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, तो रीता देवी जो घर में अकेले पड़ जाती है। तो एक दिन बैठे बैठे सोचने लगी अपने अतीत के बारे में
तब उसको मुख्तार का नाम याद आता है, लेकिन वो उसका नंबर सब उसके पास था नहीं, डिलीट हो गया था, क्योंकि पति की वजह से, डर की वजह से वो कुछ रख नहीं पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसको 15 साल बाद उसका अतीत याद आ रहा था। तब दोस्तों वो करती क्या है, मैसेज करती है, मैसेज, फिर उसके बाद मुख्तार मैसेज करता है। मुख्तार जब मैसेज करता है, कहते हैं ना, दिल से किसी को याद करो तो याद आ ही जाता है। अब यहाँ पर जो रीता थी, दिल से मुख्तार को याद कर रही थी, क्योंकि बेहद उसके करीब था, साथ रहता था, इसलिए उसको जो है सबसे ज़्यादा प्यार करने और वही लग रहा था, क्योंकि इसका पति तो बाहर रहता था। अब ये मुख्तार को मन ही मन याद कर रही थी। उसी समय मुख्तार का मैसेज आता है, फ़ोन आता है, तो वो जैसे ही फ़ोन आता है तो रीता बेहद खुश हो जाती है, जैसे उसी का खुशी का ठिकाना नहीं, जैसे कुछ खोया चीज़ उसको मिल जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो फिर वो मुख्तार से बात वगैरह करने लगती है, उसको सब एड्रेस देती है। इस प्रकार मुख्तार इसी तो प्लान में था कि कब वो बोले और ये उसके पास जाए। अब मुख्तार और उसकी बीवी का जो है, रीता का, उस दिन से मिलना जुलना चालू हो गया। मुख्तार को भी एड्रेस पता चल जाता है कि रीता कहाँ रहती है। इस प्रकार जो उसके बच्चे चले जाते हैं पढ़ाई करने, और यहाँ पर मुख्तार के साथ ये फिर वही कहानी चालू हो जाता है, बिस्तर हम बिस्तर होना, संबंध बनाना, प्यार करना। इस प्रकार दोस्तों दिन पे धीरे धीरे जो है इसका दिन बीत रहा था रीता का हंसी खुशी से। फिर एक दिन इत्तेफाक से जो इसके पति का ड्यूटी खत्म हो जाता है, और जब ड्यूटी खत्म हो जाता है तो घर आते हैं, तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसा है, बहुत रेंट पे रह ली, अब चलो अपना फ्लैट खरीदते हैं, अब उसमें रहा जाए। इस प्रकार जब इंद्र प्रताप आते हैं तो वो एक फ्लैट लेते हैं। तो जब फ्लैट लेते हैं तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करते हैं। तो जब प्रॉपर्टी डीलर वाला जो आदमी आता है, वो भी दोस्तों देखने में बेहद सुंदर था, पुष्पेंद्र नाम था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। और इस प्रकार दोस्तों जो रीता रहती है, पुष्पेंद्र को देखते ही अपना दिल हार बैठती है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे जरूर हो गए थे, लेकिन 35 साल की उम्र में जो रीता थी, उसकी भी जो इच्छा थी, वो उमंगें थी, वो उड़ने लगी थी, और उसकी भी कुछ मन में इच्छाएं हो रही थी, क्योंकि उसका पति उसके साथ रहता नहीं था, इसलिए उसका मन भरता नहीं था अपने पति से। पति से दूरी रहने की वजह से ही दोस्तों सब कुछ उसका जो है जीवन अस्त व्यस्त था। इस प्रकार जब वो पुष्पेन को देखती है तो देखते ही वो दिल तो जब पुष्पेन को देखती है तो देखते ही वो दिल हार बैठती है। इस प्रकार दोस्तों वो पुष्पेंद्र भी जो रहता है, उसको देखते ही देखते मतलब मन ही मन उसको प्यार करने लगता है, क्योंकि रीता बेहद खुश, मतलब इतनी सुंदर थी कि उसको देखते कोई अपना दिल हार बैठता है। इस प्रकार जो पुष्पेंद्र था, उसके घर आना जाना उसका चालू हो जाता है, क्योंकि जमीन वमीन का लेने का बात थी। तो इस प्रकार जो पुष्पेंद्र उसके घर आता है और रीता को भाभी भाभी कह के बात करता है। अब ये देवर भाभी का रिश्ता बहुत दिन तक चलता रहा, बहुत दिन तक चलता रहा। अब यहाँ पर जो रीता रहती है, वो भी देवर भाभी के रिश्ते से बेहद खुश थी। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मुख्तार को भूल जाती है पुष्पेंद्र को पाने के बाद। और यहाँ पर जो इंद्र प्रताप रहते हैं, वो तो कुछ जान ही नहीं पाते हैं, वो तो सोचते हैं ऐसे ही देवर भाभी का रिश्ता है, वो क्या जाने, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे जो है ये हंसी मजाक का सिलसिला अब प्यार में बदल गया। ये इंद्र प्रताप भी नहीं जान पाया, रीता भी नहीं जान पाई, और पुष्पेंद्र भी नहीं जान पाया। इस प्रकार दोस्तों जो इंद्र प्रताप रहते हैं, वो रिटायर जरूर हो गए थे, लेकिन काम के सिलसिले में उस बाहर रहने लगा, क्योंकि उसके बाद भी उसकी वो बोलने लगा जॉब नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि रिटायरी का पैसा कितना आएगा, जितना आएगा उसमें तो काम चलता नहीं। तो जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक कमा ले। इस प्रकार दोस्तों जो इंद्र प्रताप रहता है, कमाने के चक्कर में फिर वो बाहर चला जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर उनकी पत्नी जो रहती है रीता, पुष्पेंद्र नाम के इंसान से करीबी मतलब दोस्ती बना लेती है, वो भी दोस्ती बना लेता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों का जो है अभी संबंध का सिलसिला चालू हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक दिन जब मुख्तार आता है, मुख्तार जब आता है तो सोचता है कि ये हमें भूल कैसे गई। फिर एक दिन उसको मैसेज करता है, ये इग्नोर कर देती है, क्योंकि इसको उससे अच्छा चाहने वाला मिल गया था पुष्पेंद्र, जो कि ज़्यादा पैसे वाला था, ज़्यादा सुंदर था। इस प्रकार दोस्तों जो मुख्तार को अवॉइड करती है, तो मुख्तार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खलबली मचती है कि ऐसा तो नहीं ये किसी और को चुन ली हो। इस प्रकार दोस्तों जो मुख्तार है अब इसका पीछा करने लगता है, इसके घर का पीछा करने लगता है कि देखें इसके मतलब इसके जीवन में कोई और आ गया क्या हमें छोड़कर। इस प्रकार दोस्तों जो मुख्तार रहता है अब इनके घर के पीछा करने लगता है, निगरानी करने लगता है। तो एक दिन इत्तेफाक से पुष्पेंद्र इसके घर में एंट्री करता है। अब वो पीछा पीछा करते करते जाता है, तो उसके घर में जब देखता है कि ये घर में ही जा रहा है, तो उसके बाद वो पूरा बात समझ जाता है कि ये हमसे पीछा छुड़ा रही है इसीलिए, और ये किसी न किसी और दूसरे को अटैच कर लिए, दूसरे संबंध बना लिए। इस प्रकार दोस्तों
इसका पति जो हर चीज़ से अनजान था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। और यहाँ पर दोस्तों इसके जीवन में बहुत सारी उथल-पुथल आने वाली थी। इसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ था कि कहते हैं कि जिसका अंत इतना बुरा होगा कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि रीता भी नहीं जान रही थी। इस प्रकार दोस्तों जब वो पुष्पेन से संबंध बनाती है तो धीरे-धीरे अब मुख्तार का खून खौल उठता है कि इतना दिन से मेरे से प्यार कर रही थी, हमें छोड़कर कैसे दूसरे की हो सकती है। इस प्रकार जब एक दिन पुष्पेन का वो पीछा करती है, पीछा करते-करते उसके घर पहुँचता है, तब ये पुष्पेन को तो नहीं, अब इसके अंदर इतना खलन हो जाता है मुख्तार के अंदर, ये प्लान बनाता है और रीता को गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या करता है तो उससे बोलता है कि ऐसा है, तुम मेरी नहीं तो किसी के नहीं। इस प्रकार दोस्तों कैसे एक इंसान जो है प्यार की हवस मिटाने के लिए किसी एक का ना होके 100 से इच्छाएं जब करता है तो उसका अंजाम यही होता है, जैसे यहाँ रीता का हुआ था। अपने पहला प्यार हुआ जो भी हुआ, पति से शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, तो 2 को छोड़ के तीसरे को, ऐसी औरतों का दोस्तों इच्छाएं कभी नहीं बढ़ती हैं जैसे यहाँ रीता की थी। इसलिए कहते हैं कि जो भी जितना रहे उतने में खुश रहना चाहिए। और इस प्रकार दोस्तों जो मुख्तार रहता है देर न करते उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो रीता रहती है उसके 2 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उसका पति का भी रो रो के बुरा हाल था क्योंकि वो कुछ नहीं जान रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो है एक कैसे बसा बसाया घर अवैध संबंध के चलते में सोचिए बेकार हो जाता है और पूरा तहस नहस हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों इस ब्लॉग सुनाने का मतलब आपको मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं दोस्तों। तो सब हम लोग सिर्फ मात्र एक इसको आप लोग को सुनाते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।